ओम शांति। दीदी मन मोहिनी, भगवान के यज्ञ का श्रृंगार, जिनकी उपस्थिति ने यज्ञ में बड़े अलौकिक वाइब्रेशंस कायम कर दिए थे, हम उनको सच्चे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वे महान आत्मा, बहुत पुण्यात्मा, एक बहुत ही धनवान परिवार में जन्मी, धनवान परिवार में उनकी मैरिज हुई और जब भगवान ब्रह्मा के तन में इस धरा पर आए, जैसे शास्त्रों में लिखा है ना, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियों को आवाज आई बांसुरी से, आ जाओ आ जाओ, गोपी वल्लभ तुम्हें बुला रहा है। बाबा ने भी इन आत्माओं का दूर से आह्वान किया। नाम भी उनका गोपी था। उन्हें लगा मैं भगवान की सच्ची गोपिका हूं और चली आई सब बंधन तोड़कर। माँ साथ में आई, छोटी बहन साथ में आई। इतने धनवान थे ये लोग कि इनकी माँ को क्वीन मदर कहा जाता था। हमने देखा उनको, लेकिन बहुत साधारण रहती थी। दीदी ने शुरू से ही यज्ञ में बड़ा ही एक्टिव पार्ट बजाया। बहुत एक्टिव थी, बहुत बुद्धिमान भी थी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। पढ़े लिखे ही बुद्धिमान हो यही जरूरी नहीं है। यहीं आकर पढ़ना लिखना सीखा, बच्चों को सिखाते थे ना, तो जैसे प्रौढ़ शिक्षा होती है, इन सबको अलग से सिखाया जाता था और आगे बढ़े। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की अति प्रिय बन गई, अपने त्याग, अपनी साधना और अपनी धारणाओं के कारण। जब पाकिस्तान अलग हो गया, 3 साल तक तो ये महान यज्ञ कराची में ही रहा, लेकिन शिव बाबा का आदेश आया, भारत में चलना है, तुम्हें पहाड़ियों पर बैठकर तपस्या करनी है। तो दीदी और उनके 2 साथियों को बाबा ने भारत में भेजा। मुंबई आए, इंदौर गए, लेकिन कहीं भी ऐसा बड़ा स्थान नहीं मिला जहां 380 लोग रहकर तपस्या कर सकें। आखिर किसी ने राय दी कि आप वो तपस्वियों की भूमि है, वहां जाओ। आ गए लोग, खिंच के आ गए, राजा के पास पहुंचे। राजा ने आज्ञा दे दी, स्वीकृति दे दी, अपना आश्रम आप खोलो। और यहाँ एक राजा का पुराना महल लेकर उसमें कार्य प्रारंभ किया। तो दीदी ही ऐसी तपस्वी भूमि पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को लाने के निमित्त बनी। बहुत क्लियर बुद्धि थी, भगवान की इंट्यूशंस को, टचिंग को सहज ही ग्रहण कर लेती थी। जब बाबा ने सबको सेवाओं पर भेजा तो दीदी जहां तहां गई, लेकिन आखिर में दिल्ली में आकर, दिल्ली में उन दिनों 5 सेवा केंद्र होते थे, सबको संभाला, सेवाएं आगे बढ़ाई। देखो दीदी पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी कला थी, सबको प्यार देने की कला। उस कला में वो बहुत प्रवीण थी, इसलिए जो भी बहने भाई आते थे उनको प्यार देकर, प्यार भरी दृष्टि देकर बाबा की ओर आकर्षित कर लेती थी। इसलिए शिव बाबा ने उनका अलौकिक नाम भी मन मोहिनी रखा। छोटी कन्याएं आती थी, आप जानते हैं जीवन समर्पित करने में डरते हैं, छोटे तो और डरते हैं। दीदी गले लगा लेती थी, कहती थी तुम तो मेरी सखी हो, हम और तुम तो साथ ही रहेंगे। बस कन्याएं कुर्बान हो जाती थी भगवान पर। दीदी की ये बहुत बड़ी विशेषता हमने देखी। फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, क्लास में सबसे पहले आना, डायरी पेन के साथ आना, मुरली के मुख्य महावाक्य लिखना, उनकी कॉपी कराकर 5-7 जगह रोज पोस्ट करना। उन दिनों यही साधन थे और कोई साधन तो था नहीं। और देखो कितना सुंदर व्यवहार था।
मैं एक दिन रात्रि क्लास में 3 मिनट लेट हुआ। दीदी सबसे पहले आ जाती थी। अब मैं डरते डरते आया। दीदी ने मुझे देख लिया, बड़े प्यार से कहा, भाऊ आज बहुत काम था क्या? बस अगले दिन से तो मैं दीदी से पहले आने लगा। सभी को, किसी को देखती थी केवल, किसी को ऐसे प्यार भरे शब्द बोलती थी, और सभी लोग क्लास के लिए बहुत चुस्त हो जाते थे। रात्रि क्लास में भी भरपूर संख्या रहती थी। दीदी की एक बहुत बड़ी विशेषता को मैं सदा याद करता हूँ। दीदी जब तक जीवित थी, यज्ञ बहुत डिसिप्लिन था, छोटी बात नहीं है। चक्कर लगाती रहती थी दीदी। जब भोजन का समय होता था, दोपहर से हम नाश्ते पर, दीदी को आते देखते ही सब लोग योगयुक्त होकर भोजन करने लगते थे। पूछ भी लेती थी, शिव बाबा की याद में खा रहे हो? डेली का काम था, बहुत डिसिप्लिन सबको रहना सिखाती थी। मुझे याद है, जब तक दीदी थी, यज्ञ में जरा भी बाह्य मुक्ता नहीं थी। मंडे और गुरुवार 2 दिन मौन चलता था, और हम में से बहुत लोग कोई पूरा मौन रख लेते थे, और उसको दूसरा शब्द दिया जाता था मूवी। यानी बोलना है तो बहुत धीरे बोलना है, जोर से नहीं बोलना है। तो बहुत कम बोलते थे, बहुत धीरे बोलते थे, जिसको कह रहे बस वही सुने। तो बहुत अच्छा माहौल बन गया था, योग युक्त वातावरण रहता था। खुद भी बाबा के रूम में झोपड़ी में योग करने के लिए जाती थी। उनको देखकर सब जाते थे, उनको देखकर सब डायरी पेन लेकर क्लास में बैठते थे। तो एक स्पिरिचुअल एजुकेशन का, योग युक्त वाइब्रेशंस फैलाने का, एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ का बहुत ही अच्छा माहौल बनाया हुआ था। दीदी गंभीर भी थी और रमणीक भी। जैसे मैंने कहा, गंभीर माना ज्यादा बोलना नहीं, तेरी मेरी से मुक्त। लेकिन कोई आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो रमणीकता से उनके साथ घूम रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। बड़े आ गए तो हंसा बहला रहे हैं। आजकल मुरली की पॉइंट्स भी चलती हैं, उन दिनों भी पूछी जाती थी। एक हंसी की बात सुना रहा हूँ। एक खेल कराती रही कुछ दिन दीदी, कि रुपए का सिक्का लिया और यहाँ का चिपका देते, आंखें बंद करो, चिपका दिया, और कहा भी तुम्हें इसको हिला के गिराना है, योग युक्त होगे तो गिर जाओगे। एक्चुअली वो सिक्का चिपकाया नहीं था, हटा लिया था, रख के जोर से दबाया, फिर ऐसे हटाया कि उसको पता नहीं चला, और वो व्यक्ति जोर जोर से ऐसे ऐसे करता था और सब हंसते थे बहुत ज्यादा। फिर वो ऐसे हाथ मारता था, देखा कुछ है ही नहीं। ऐसे रमणीक खेल भी दीदी बहुत कराया करती थी। वातावरण को कभी भी भारी नहीं होने देती थी। मुझे एक बात उनकी बहुत प्रिय लगती थी, परखने की शक्ति तो एक गुप्त चीज है जिससे वो दूसरों को परख लेती थी। एक ऐसी आत्मा है, अच्छे अच्छे वीआईपी आए, उनको कैसे ज्ञान में चलाना है, ये कला जानती थी। किसी को प्यार देकर, किसी को ब्रह्मा भोजन साथ में खिलाकर, किसी के साथ खेल कर, किसी के साथ थोड़ा घूमने जाकर, अपनापन देकर उन्हें बाबा का बच्चा बना लेती थी। लेकिन निर्णय शक्ति, कोई शिकायत लेकर आया हो तो केवल उसकी सुनकर निर्णय नहीं कर देना, सुनी सुनाई बातों पर नहीं, क्योंकि उन्हें अनुभव हो गया था लोग कुछ का कुछ बोलते हैं, उसको बुलाओ भाई, दोनों की सुनी, और निर्णय ऐसा सटीक होता था कि जिसने गलती की है, जिसने नहीं की, दोनों ही समझते थे कि निर्णय बिल्कुल परफेक्ट दिया है। तो ऐसी थी महान हमारी दीदी, जिसने मामा के बाद यज्ञ में रहकर, पहले दिल्ली में थी, फिर बाबा ने उनको बुला लिया था और वो बाबा से सबको मिलाती थी, यज्ञ के पूरे कारोबार का संचालन करती थी, एक एक जगह जाकर देखती थी सब काम ठीक हो रहा है, सब संतुष्ट हैं। इन महान आत्माओं की एक बहुत बड़ी विशेषता रही, दीदी और दादी दोनों ही सोचते थे ये हमारा परिवार है, हमें सबकी केयर भी करनी है, डांट डपट नहीं करनी, उन्हें सिखाना भी है, समाना भी है, और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान भी रखना है।
तो सबको संतुष्ट करने की कला में प्रवीण थी। वो ऐसा समय था जब यज्ञ में इकोनॉमी चलती थी, तो भी सबको खुश किया, संतुष्ट किया। घुमाने बोल ले जाते थे हम सबको पिकनिक पर आबू में, जहाँ तहाँ खेल कराते थे, खुद भी रास करने लगती थी गीतों पर, और एक मनोरंजन का माहौल बनाकर रखती थी। ऐसी दीदी को हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने महान कर्तव्य करके एक रिकॉर्ड बनाकर अपने देह का त्याग किया था। लास्ट बात सुना रहा हूँ। कहा करती थी बाबा को कि बाबा, आप तो लंबे समय से सूक्ष्म वतन में बैठ के वहां के आनंद का अनुभव कर रहे हो, मुझे भी तो कराओ। तो जब उनको थोड़ी बीमारी हुई, वो कोमा में चली गई। लोग सोचते थे क्या हुआ क्या हुआ, परेशान थे। लेकिन जब बाबा का संदेश आया तो बताया गया कि दीदी की जो इच्छा थी, बाबा ने उन्हें 1 माह सूक्ष्म वतन में रखकर सूक्ष्म वतन के भिन्न भिन्न अनुभव कराए हैं। ऐसा प्यार था उनका और बाबा का। ऐसी आत्मा को सत सत नमन। ओम शांति।